समाज में बहुत बुरा हाल, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही, विकास का कोई काम नहीं, न पढ़ाई का इंतजाम, न इलाज का इंतजाम, किसी तरह की व्यवस्था, सड़क पुल पुलिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया तो हमने क्या कहा था शुरू से, और आज भी हम इसी बात को बोलते कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास। इसका मतलब है समाज का हर इलाके का विकास। बिहार का कोई इलाका ऐसा न रहे जो पीछे रह जाए, और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल करना, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित महादलित आदिवासी हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जो किनारे पर थे, उनके लिए और ज्यादा काम करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लोगों ने कोशिश की। और आप जानते हैं शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कैसी कैसी घटनाएं घटती थी, अपहरण की कितनी घटनाएं घटती थी भाई, कितने व्यापारी छोड़ करके भागे थे यहाँ से, डॉक्टर लोग जो इलाज करते थे उनका जो अपहरण होता था, कितने लोग भागे थे यहाँ से। भूलिएगा मत, और नई पीढ़ी को याद कराइएगा कि यहाँ चलने का कोई रास्ता नहीं था, शाम होते होते कोई घर से बाहर नहीं निकलता, बिजली नहीं थी, लंटेन के सहारे थे। सबको एहसास होना चाहिए, और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अपराध पर नियंत्रण किया। पहले कितनी घटनाएं घटती थी, दंगा फसाद भी कितना होता था। भूलिएगा मत, जब बिहार में भागलपुर में दंगा हुआ था, देश में आजादी के बाद कुछ बड़े दंगों में से एक था, लेकिन उनके बाद उनको काम करने का मौका मिला 15 साल। क्या वहां के लोगों को न्याय मिला? क्या कोई काम किया? लेकिन जब हम 2000 उसके पहले ही सबको मालूम था कि काम नहीं हो रहा, और 2005 में हम न्याय यात्रा पर निकले थे। उसी में हमने कहा था न्याय के साथ विकास करेंगे, ग्रोथ विद जस्टिस, यही हम कहा करते थे। और वहां पर हमारे साथियों ने भागलपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, मेरे साथ बैठ करके एक एक बात की जानकारी दी कि अब तक कहीं किसी पर कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। और जैसे ही हम लोग को काम करने का मौका मिला, चाहे आज जो भी लोग बोलते रहे, लेकिन जान लीजिए हमने अलग आयोग बनाया, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन लोगों पर मुकदमा भी शुरू हो गया, सारी कार्रवाई। समाज में बहुत बुरा हाल, अपराध की कितनी घटनाएं घट रही, विकास का कोई काम नहीं, न पढ़ाई का इंतजाम, न इलाज का इंतजाम, किसी तरह की व्यवस्था, सड़क पुल पुलिया से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया तो हमने क्या कहा था शुरू से, और आज भी हम इसी बात को बोलते कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास। इसका मतलब है समाज का हर इलाके का विकास। बिहार का कोई इलाका ऐसा न रहे जो पीछे रह जाए, और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो हाशिए पर हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल करना, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित महादलित आदिवासी हों,
चाहे अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जो किनारे पर थे, उनके लिए और ज्यादा काम करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने के हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं, शाम होते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। कैसी कैसी घटनाएं घटती थी, अपहरण की कितनी घटनाएं घटती थी भाई। कितने व्यापारी छोड़ करके भागे थे यहाँ से। डॉक्टर लोग जो इलाज करते थे, उनका जो अपहरण होता था, कितने लोग भागे थे यहाँ से। भूलिएगा मत, और नई पीढ़ी को याद कराइएगा कि यहाँ चलने का कोई रास्ता नहीं था, और शाम होते होते कोई घर से बाहर नहीं निकलता। बिजली नहीं थी, लंटेन के सहारे थे। सबको एहसास होना चाहिए। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया, तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अपराध पर नियंत्रण किया। पहले कितनी घटनाएं घटती थी, दंगा फसाद भी कितना होता था। भूलिएगा मत, जब बिहार में भागलपुर में दंगा हुआ था, देश में आजादी के बाद कुछ बड़े दंगों में से एक था, लेकिन उनके बाद उनको काम करने का मौका मिला 15 साल। क्या वहां के लोगों को न्याय दिलाया? क्या कोई काम किया? लेकिन जब हम 2000 उसके पहले ही सबको मालूम था कि काम नहीं हो रहा, और 2005 में हम न्याय यात्रा पर निकले थे। उसी में हमने कहा था न्याय के साथ विकास करेंगे, ग्रोथ विद जस्टिस, यही हम कहा करते थे। और वहां पर हमारे साथियों ने भागलपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय के थे, मेरे साथ बैठ करके एक एक बात की जानकारी दी कि अब तक कहीं किसी पर कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। और जैसे ही हम लोग को काम करने का मौका मिला, चाहे आज जो भी लोग बोलते रहे, लेकिन जान लीजिए हमने अलग आयोग बनाया, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उन लोगों पर मुकदमा भी शुरू हो गया, सारी कार्रवाई। 15 साल इनको भी दिया। क्या हुआ बिहार में आपको मालूम है? कभी आपने उनको वोट दिया, कभी उनको वोट दिया, उनके कारण वोट दिया या इनके कारण वोट दिया। इस बार महज 5 साल के लिए आप अपने कारण वोट डालने का काम कीजिए, अपने बाल बच्चों के कारण वोट डालने का काम कीजिए। आप सब लोगों से आग्रह है, चौसा और बक्सर के भाई और बहनों, यदि 15 साल आप बड़े भाई को दे सकते हैं जो बिल्कुल निकम्मा निकले, 15 साल मझले भाई को दे सकते हैं जो उसी रास्ते पर चले गए, तो 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को भी देने की कृपा कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। हम आए हैं आपसे कहने के लिए, हमारा जो गठबंधन है, इस गठबंधन में हम अब अकेले नहीं हैं। कोशिश तो हुई, चाहे नीतीश कुमार जी हो या दूसरे लोग, सब लोगों ने मिलकर चाहा कि राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद कर दे। कोशिश तो बहुत हुई, पार्टी को तोड़ने का काम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। जो जो उन लोगों ने कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा का झंडा और ऊपर ऊंचा होता गिरा, क्योंकि आपकी कृपा है। और आपकी कृपा का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले नहीं, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद मुझको प्राप्त है, ओवैसी साहब का सानिध्य प्राप्त है, राजभर साहब से बैठ करके आप देख ही रहे हैं कि हम सब लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। चौहान साहब, सब लोगों की ताकत है। आपकी ताकत सिर्फ चाहिए, बाकी लोगों का आशीर्वाद और उनकी ताकत हमारे साथ है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, ताकत दी, तो पटना के एक अन्य मार्ग में सम्राट अशोक का नाम लिखा हुआ झंडा वहां निश्चित रूप से हम लोग गाड़ने में सफल होंगे। और सम्राट अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जिस तरह की शासन व्यवस्था थी, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश राष्ट्र के रूप में जाना जाता था। फिर से वही खोई हुई प्रतिष्ठा इस बिहार की लौटाने का काम हम करेंगे। इसलिए आइए आप सब लोग मिलकर एक एक कीमती वोट दीजिए। यहाँ से उम्मीदवार निर्मल जी हैं, आप लोग जान रहे हैं, चुनाव चिन्ह भी आपको मालूम है। तो तमाम जाति धर्म के लोगों से जो जिस जात के, नारा लगाइए मेरे साथ। हम बोलेंगे अब की बार, आप बोलिएगा शिक्षा वाली सरकार।
अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए आपको रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए आपको रोजी रोटी और रोजगार शिक्षा वाली सरकार, की बार शिक्षा वाली सरकार। चलिए, बहुत धन्यवाद। जिन फसलों का उत्पादन होता है सस्ते दर पर बेचने के लिए लोग मजबूर होते हैं, उसकी बिक्री भी ठीक से हो जाएगी, किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल जाएगा, और जिन चीजों का उत्पादन होगा तो उत्पादन करने में जो मजदूर लगेंगे, नौजवान लगेंगे, बिहार के लोग, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। हमारी सरकार